को अमृत का नाम दिया गया, और दूसरा खार जो नमक के रूप में स्थापित हुआ। भगवान शंकर ने उस खार को अपने कंठ में धारण किया। उस जमाने में उस खार को विष का नाम दिया गया था। हम बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि ये चीज़ खारी जहर हो गई। तो खारापन अगर अधिक हो जाता है तो जहर तुल्य मान लिया जाता है। शंकर भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया। तो उस खार को माँ पार्वती अर्थात अन्नपूर्णा देवी ने वरदान दिया, तेरे बिना हर भोजन अधूरा है। तब से हमारे भोजन में नमक सबसे स्वाद नमक से ही आया करता है, और ये नमक माँ पार्वती के वरदान से समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद शंकर भगवान के सम्मान में देवराज इंद्र ने देवयानी तीर्थ पर नीलकंठ महादेव के मंदिर की स्थापना की, जो देवयानी तीर्थ पर विराजमान। उसके बाद इस नगरी में, इस वैदिक कालीन नगरी में भगवान शंकर का स्वागत किया गया। तो जब भगवान शंकर देवयानी तीर्थ से चलकर यहाँ तक आए, यहाँ भगवान सूर्य की उपासना का स्थल था। यहाँ खड़े होकर भगवान शिव ने सूर्य देव का आभार व्यक्त किया कि आपने जो शक्ति मुझे दी उस कारण इस को कंठ में धारण करने की क्षमता मुझे प्राप्त हुई, और उन्होंने सूर्य देव का आभार व्यक्त किया। तो ये सूर्य की उपासना वैदिक काल से इस जगह होती आई है। बाद में राजाओं का दौर आया। 15वीं शताब्दी में जयपुर राजघराने की स्थापना हुई, और इस मंदिर को जयपुर राजघराने ने अपने आधिपत्य में लिया। तो ये जयपुर दरबार के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि जयपुर राजघराना सूर्यवंशी कहलाता है, और सूर्यवंशी होने के कारण वो सूर्य की उपासना करते थे। उस राजघराने के 3 मंदिर महत्वपूर्ण होते थे। नंबर 1 सांबर, नंबर 2 राजघराने ने गलता जी की पहाड़ियों पे बना रखा है, और नंबर 3 जयपुर राजघराने की सीमा नारनौल हरियाणा तक थी। तीसरा मंदिर उनका नारनौल में स्थापित था। ये जो मंदिर है इसमें 3 मूर्तियां स्थापित है। एक गणेश जी की जो प्रथम पूज्य है सभी के लिए, दूसरी सूर्य भगवान की जो आदिदेव है, और तीसरी चौथ माता की। चौथ माता की मूर्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि जयपुर राजघराने की आदिकालीन जो पूजन की परंपरा रही है वो चौथ माता, जो चौथ का बरवाड़ा में स्थित है, वहाँ रही है। उस चौथ माता की एक पीठ उन्होंने अपने राज्य की सीमा के दूसरे छोर पर स्थापित की थी। तो 3 देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ शंकर भगवान समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके जब इस नगर में आए, यहाँ उन्होंने सूर्य उपासना की, और उसके बाद उन्होंने नगर का भ्रमण किया। उस परंपरा का निर्वहन समुद्र मंथन के काल से आज तक नंदकेश्वर मेले के रूप में किया जाता रहा है। शंकर भगवान जब चले, उनके साथ देव भी थे, असुर भी थे, गण भी थे, और बहुत तरह के लोग हुआ करते थे। वो जो नंदकेश्वर का मेला यहाँ बढ़ता है चैत्र कृष्णा एकम के दिन, वो उस समय से चली आ रही परंपरा है। और सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ नंदकेश्वर का स्वरूप जो धारण करते हैं भाई विजय जी, वो हमारे बीच में, तो जिस पर शिव जी का आशीर्वाद होता है वही शंकर का स्वरूप धारण करता है। ये हमारी हेरिटेज यात्रा का शुभारंभ है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और सांबर रामलीला रंगमंच तक सांबर के इतिहास की पुरानी चीज़ों से आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी तुम्हारे